दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, यह जानने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस सवाल का उत्तर ढूंढना एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हर सेकंड हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, जिससे इसका साइज एक्सपेंडली बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से भी तेज है। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से भी ब्रह्मांड का किनारा खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें असफलता ही हाथ लगेगी। अब पूरे ब्रह्मांड के साइज को कैलकुलेट करना तो हम इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन हम उस ब्रह्मांड की साइज को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। इस ब्रह्मांड के जिस हिस्से को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है और फिलहाल की कैलकुलेशन के मुताबिक इसका डायमीटर 93 अरब प्रकाश वर्ष है। अगर आप एक ऐसे अंतरिक्ष यान को बना लेते हैं जो प्रकाश की रफ्तार से चल पाए, तब भी आपको इस ब्रह्मांड के किनारे तक जाने में 93 अरब सालों का समय लगेगा। हमारे ब्रह्मांड की उम्र मात्र 13.8 अरब साल है। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारा ब्रह्मांड सच में बहुत ज्यादा विशाल है और इसे एक्सप्लोर करना एक आसान बात नहीं है। ब्रह्मांड की शुरुआत होती है हमारी पृथ्वी से, जो 4.6 अरब साल पहले बनाई है। ग्रह ब्रह्मांड का सबसे यूनिक ग्रह माना जाता है। इसका सीधा सा कारण यहाँ पर मौजूद इंटेलिजेंट जीवन है। पिछले कुछ दशकों में टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में काफी बड़े बदलाव आए हैं, जिस वजह से अब वैज्ञानिक दूर के अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं और उनमें मौजूद एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पता लगा लेते हैं। इसके बारे में पता लगाने से उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उस ग्रह पर जीवन मौजूद होने के कितने चांस है। आज वैज्ञानिक 55,000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को अंतरिक्ष में खोज चुके हैं और उनमें से कई ग्रह ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट पृथ्वी जैसे ही है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर हमारे पृथ्वी जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीव जंतु मौजूद है, बाकी का पूरा ब्रह्मांड पूरी तरीके से बंजर है। ऐसे लोगों के जवाब में बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, यह मानना कि हमारे ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा कोई दूसरी सिविलाइजेशन नहीं मौजूद है बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर से चम्मच पानी को निकालना और यह कहना कि समंदर में कोई भी मछली है ही नहीं, क्योंकि आपके चम्मच में एक भी मछली नहीं आई है। क्या ये बताना चाहते हैं कि अभी हम इंसानों ने ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है? सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों ग्रह मौजूद है। हमने बहुत ही छोटे हिस्से को हम इंसानों ने अभी तक डिस्कवर किया है। जैसे जैसे अंतरिक्ष को हमें एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे वैसे किसी न किसी एलियन सिविलाइजेशन के मिलने के चांसेस बढ़ जाएगी। पृथ्वी अनोखी जरूर है, लेकिन इसका साइज हमारे सौरमंडल में मौजूद ज्यादातर ग्रहों से छोटा है। हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति और इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती है। आपने जुपिटर के फेमस रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा, जो पिछले 350 सालों से चल रहा है, जो एक भीषण तूफान है। दोस्तों, अगर इस तूफान के साइज को पृथ्वी के साइज से कंपेयर किया जाए तो इसमें आसानी से 3 पृथ्वियां फिट हो जाएगी। बृहस्पति सौरमंडल में मौजूद ग्रह के मुकाबले तो बहुत विशाल है, लेकिन अगर हम इसके साइज को हमारे सौरमंडल के राजा यानी सूर्य से कंपेयर करते हैं तो ये भी एक रेत के दाने के बराबर लगता है। सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर करीब 1000 बृहस्पति ग्रह फिट हो सकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूरज के अंदर है और बाकी के 0.14% सारे ग्रह और एस्ट्रॉइड शामिल है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि नेपच्यून ग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का अंत हो जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपच्यून ग्रह के बाद एक हीलियोस्फीयर नाम का एरिया मौजूद है, जहां पर सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल एक बबल जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ये बबल हमें बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचा कर रखता है। फिलहाल के हिसाब से इसे ही सौरमंडल का अंत माना जाता है, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर खत्म नहीं होता है। सूरज से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद शुरुआत होती है ऊर्ट क्लाउड की।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है कि पृथ्वी और सूरज के बराबर की दूरी ऊर्ट क्लाउड धूमकेतु का एक बहुत बड़ा समूह है जो सौर मंडल को ऑलमोस्ट एक बबल की तरह घेरे हुए ही वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से कुछ ज्यादा ही दूरी पर मौजूद है और इसके और पृथ्वी के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो टेलीस्कोप को अपनी स्टडी करने से रोकती है। खैर हमारे सौर मंडल से करीब 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है दूसरा सौर मंडल जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 3 तारे हैं। उस पूरे सौर मंडल को अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम कहा जाता है और उसमें मौजूद प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद तारा है। सूर्य ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों में से एक छोटा सा तारा है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 100 अरब तारे मौजूद है और उन सभी में ढूंढ के सबसे विशाल तारे का नाम है स्टीफेंसन 218 जो पृथ्वी से 19,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह तारा ब्रह्मांड में ढूंढा गया अभी तक का सबसे विशाल तारा है। इसका साइज सूर्य के मुकाबले 2150 गुना ज्यादा है और यह हर साल बहुत भारी मात्रा में मैटर को खोता जा रहा है। जो तारा जितना ज्यादा विशाल होता है उसका जीवन काल उतना ही छोटा होता है। तारे का साइज ज्यादा होने की वजह से वे अपने अंदर से बहुत भारी मात्रा में हीट और लाइट को बाहर निकालता है। यही कारण है कि ऐसे तारे बहुत जल्द ही शांत पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे सूर्य जैसे तारे कई अरबों सालों तक जिंदा रहते हैं। अंत में ये विशाल तारे अपने ही केंद्र में कोलैप्स हो जाते हैं और ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस और खतरनाक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिससे ब्लैक होल कहा जाता है। आमतौर पर ब्लैक होल का साइज बहुत ज्यादा होता है और इनका द्रव्यमान कहीं बाहर पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा हो जाता है। इन्हें ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग होता है कि प्रकाश भी इनसे बचकर नहीं निकल पाता। जो भी चीज इसके अंदर जाती है वह हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन जाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ब्लैक होल मौजूद है